अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। हम बना रहे हैं बहुत ही मज़ेदार और झटपट बनने वाला चिकन पुलाव, जो बहुत मज़ेदार और बहुत हेल्दी बनता है और रमज़ान के महीनों में बहुत मज़ा देता है। अफ्तारी में आप बनाएं, क्योंकि इसमें वो बिल्कुल सिंपल सी घर की चीज़ें हैं। नॉर्मल सा ऑयल डाल के हम इसको बनाएंगे, तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। तो इसके लिए मैंने लिया है ऑलमोस्ट 1.5 किलो के करीब चिकन है। इसको मैंने नॉर्मल पीस ही करवाए हैं, ज़्यादा छोटे नहीं करवाए। चावल हैं हमारे राउंड अबाउट 1 किलो चावल है हमारे, ये 4 गिलास चावल है। तो आप ये देख सकते हैं चावलों के अंदर कहीं कहीं सुसरियाँ हैं, ये मैंने आपको दिखाने के लिए इनको भी नहीं धोया था। जो इस तरह के चावल होते हैं वो आपके चावल बहुत अच्छे बनते हैं, तो आप कोशिश करें ऐसे ही चावल लें जो थोड़े पीले हों और जिनके अंदर सुसरी हो, वो चावल बहुत अच्छे बनते हैं। प्याज है हमारे मीडियम साइज़ के 3 प्याज हैं। मैंने इनको छील के धो के काटा है। आपने काट के प्याज़ों को नहीं धोना, वो फिर बहुत देर से ब्राउन होते हैं। जिंजर गार्लिक पेस्ट है 1-1 टेबल स्पून भर के, और 4 से 5 हरी मिर्चें हैं, 2 छोटे मीडियम साइज़ के टमाटर हैं। मसालों में जाएगा आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, 1/4 ये रेड चिली पाउडर है, क्योंकि हमने उसमें ग्रीन चिलीज भी डाली हैं, ब्लैक भी डाली हैं, तो रेड चिली पाउडर हम कम डालेंगे। और खड़े मसाले हैं सारे, दालचीनी का टुकड़ा है, 2 मोटी इलायचियाँ हैं, 4 से 5 जो सी हैं वो काली मिर्चें हैं, 1 बादियान खताई का फूल है, नमक है 3 चम्मच और ऑयल है आधी प्याली। तो चलें अब हम इसकी तैयारी करते हैं, बनाते हैं। बहुत झटपट और बहुत मज़ेदार बनने वाला पुलाव है, और मेहमान आ रहे हों, अफ्तारी में बनाना हो, तो आप झटपट से इसको बना सकते हैं। मैक्सिमम ये आपका आधा घंटा लेगा, आधे घंटे से भी पहले आपका पुलाव बन के तैयार है। तो ऑयल मैंने डाल दिया है। ऑयल गरम कर लेंगे, थोड़ा दरमियाना गरम हमारा ऑयल हो जाए, इतना हमें ऑयल को गरम करना है। फिर इसमें डालेंगे हम अपना प्याज को हमेशा जब भी आप बनाएं, चावलों के लिए ख़ास तौर पे, सालन में तो हो जाता है, जब भी आप बनाएं चावलों के लिए काटें तो पहले प्याज को छीलें, फिर उसको अच्छे तरीके से धोएं और उसके बाद उसको काटें। कभी भी प्याज को काट के ना धोएं, फिर आपका प्याज जल्दी गलता नहीं है, जल्दी ब्राउन नहीं होता, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है। तो ये छोटी छोटी टिप्स हैं, इनको याद रखें। इनसे आप छोटी छोटी टिप्स को याद रखते हुए आप काम करें, अपनी कुकिंग को आसान बनाएं, अपने टाइम को सेव करें। जो टाइम हमने इस पे लगाना है वो टाइम अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करें या ख़ुद को दें, अपनी ज़ात पे लगाएं। तो देखिए प्याज मैंने डाल दिया है, हल्का सा जब गोल्डन ब्राउन होना शुरू हो जाएगा तब हम फ्लेम को स्लो कर देंगे। पहले हम इसको जो सा थोड़ा मीडियम फ्लेम पे ही करेंगे, लेकिन जब ये ब्राउन होना शुरू हो जाएगा फिर हम अपने फ्लेम को स्लो कर देंगे, क्योंकि प्याज के अंदर शुगर होती है तो वो बहुत जल्दी बर्न होना शुरू हो जाता है, ब्लैक होना शुरू हो जाता है। हमें इसको ब्लैक नहीं करना, ब्राउन करना है। पुलाव हो गया, तड़के वाले चावल हो गए, इनका सारा इन्हिसार प्याज पे है। हमारा प्याज किस तरह से ब्राउन किया हुआ है, अगर हमने प्याज को जलाया हुआ होगा, काला किया हुआ होगा, तो हमारे चावलों का कलर भी बहुत ख़राब हो जाएगा और उनका टेस्ट तो बिल्कुल ही बेकार हो जाएगा, बिल्कुल खाए नहीं जाए। तो ये स्टेप आपने बहुत एहतियात से करना है। ये देखें हमारे प्याज ऑलमोस्ट ब्राउन हो चुके हैं, इसी तरह के हमें चाहिए। जब तक हमने इनमें प्याज हमारा ब्राउन हो गया है इतना ही हमें इसको करना है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी, 2 से 4 ड्रॉप पानी के, या थोड़ा सा ज़्यादा डाल लें, 2-3 चम्मच पानी के डाल लें। पानी डाल के हम इसका कलर निकाल लेंगे। ऊपर पानी डाल के फ़ौरन हमें ढक्कन रख देना है इसका, ताकि इसका अच्छा सा कलर निकल आए, जैसे पहले वक्तों में होता था। ऐसे ही बड़ों को बनाते देखा है पुलाव और तड़के वाले चावल, कि वो पानी डाल के फ़ौरन ढक्कन रख देते थे कि इसका सारा कलर उड़ ना जाए और अच्छा सा कलर निकल आए। फिर हम इसमें चिकन डालेंगे और उसको डाल के इसके साथ हम फ्राई करेंगे, और इसका जब कलर चेंज हो जाएगा फिर उसमें हम डालेंगे अपने बाकी के मसाले। मैंने 3 से 4 टेबल स्पून पानी का डाला है और मैंने इसको फ़ौरन से ढक दिया, 2 मिनट के लिए ढका रहने दें। और फिर आप देखेंगे किस प्याज़ों ने सारा कलर छोड़ दिया। ये देखें प्याज़ों ने कितना खूबसूरत कलर अपना रिलीज़ किया और कितना खूबसूरत कलर आया। ऐसा कलर ही हमें अपने प्याज़ों का चाहिए। अब हम इसमें डालेंगे अपना चिकन और उसको हम करेंगे इसके साथ फ्राई। चिकन थोड़ा सा अपना कलर बदल लेगा, थोड़ा सा फ्राई होना शुरू हो जाएगा, तो हम इसमें डाल देंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट का, उसके साथ हम भूनेंगे। फिर इसके अंदर हम डालेंगे अपनी बाकी की चीज़ें। तो तब तक हम इसको भून लेते हैं अच्छी तरीके से। बहुत मज़ेदार और झटपट बनने वाला पुलाव है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा है। मैंने बनाया है, घर वालों को बहुत पसंद आया है,
सबने बहुत तारीफ़ की है, तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ज़रूर मुझे को बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। ये देखें चिकन हमारे ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है, ऑलमोस्ट उसने अपना कलर चेंज कर लिया है। थोड़ा सा हम इसको और फ्राई कर लेंगे, फिर इसमें हम अपना जिंजर गार्लिक पेस्ट डालेंगे। ये देखें ये हमारा जिंजर गार्लिक पेस्ट है, ये हम इसमें डाल देंगे। इसके साथ हम इसको भून लेंगे इतना कि उसका जो है अदरक, इतना भून लेना है इसको कि इसके अंदर से जो है अदरक लहसुन की जो स्मेल है वो निकल जाए। तो इतना हमने इसको भूनने के बाद इसमें हमने डाल लेना है अपना टमाटर और हरी मिर्चें। चिकन हमारा भुन चुका है अच्छे तरीके से, इसमें से सब अदरक लहसुन की स्मेल भी नहीं आ रही है और चिकन की स्मेल भी नहीं आ रही। अब इसमें टमाटर और हरी मिर्चें डाल लेंगे, थोड़ा सा इसको डाल के भून लेंगे इतना कि टमाटर थोड़े सो जाएं, थोड़े से मैश हो जाएं। फिर इसमें डालेंगे हम अपने सूखे मसाले। तो ये देखें हमारा जो है हमने मसाले डाल लिए हैं, अपने साथ ही अपना टमाटर और हरी मिर्चें डाल दी हैं, इन्हें हमने फ्राई कर लिया है। सारे टमाटर ऑलमोस्ट नरम हो चुके हैं, इतने नरम हो चुके हैं कि घुलने लग गए हैं, घुलने पे आ गए। अब इसमें हम अपने सारे सूखे मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो इसमें डाल देने, थोड़ा सा भूनेंगे सूखे मसालों को और फिर उसमें हम पानी डाल के यखनी तैयार करेंगे, साथ ही पक जाएगा। जब पानी हम डालेंगे तो जितना चिकन जो 10-15 मिनट चिकन पकेगा उसी में हमारी यखनी तैयार हो जाएगी। तो हम इसको मसालों को भून लेते हैं, फिर इसमें डालेंगे हम पानी। चिकन हमारा भुन चुका है अच्छे तरीके से, मसालों के साथ अच्छे तरीके से भुन चुका है। बहुत प्यारी खुशबू, बहुत ज़बरदस्त अरोमा इसका आ रहा है। मैंने ये वाले गिलास लिए थे चावलों के, तो उसी हिसाब से मैं इसमें पानी डालूँगी। अगर आप लोग वैसे पानी डालते हैं तो इतना डालें कि हमारे फिंगर के जो फर्स्ट टिप होता है उससे जो सा है वो नीचे, बस उतना नीचे इसका जो है चावल हो, उससे उतना ऊपर पानी इसका होना चाहिए। तो हम इसमें पानी डाल रहे हैं। हमारे 4 गिलास चावल हैं तो हम इसमें 5 गिलास पानी डालेंगे, आधा गिलास एक्स्ट्रा डालेंगे ताकि जितनी देर में उसने पक्की यखनी बननी है तो वो यखनी का सूखने का पानी हम इसमें डाल देंगे। तो ये देखें पानी इसमें हमने डाल दिया है और अब हम इसको पकने के लिए छोड़ देंगे, 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 10 मिनट में इस अच्छे तरीके से पक जाएगा। चिकन भी जो सा है वो 95% पक जाएगा और साथ में इसकी यखनी बन जाएगी। फिर इसमें हम चावल डालेंगे और चावलों के साथ ही बाकी की जो कसर हमारे चिकन में रह गई होगी वो हमारे चावलों के साथ दम में पूरी हो जाएगी। तो चिकन को बिल्कुल भी फुल टेंडर करके कभी भी ना बनाएं पुलाव, क्योंकि वो फिर पूरे आपके चावलों के अंदर चिकन बिखर जाएगा, क्योंकि बहुत सॉफ्ट सा होता है, जल्दी से गल जाता है। तो इसको आप हमेशा 95% पका के यखनी में इस तरह से, तो फिर उसके बाद आप इसको चावलों में डाल लें, ताकि चावल इसमें डालें क्योंकि चावलों के साथ भी इसने पकना है और इसने दम में भी गलना है। तो ये देखें पानी हमारा अच्छे तरीके से पक रहा है, 5 से 10 मिनट हो गए इसको पकते हुए, पानी हमारा अच्छा पक रहा है। अब इसमें डालूंगी मैं चावल। चावलों में मैंने हमेशा की तरह पानी रखा है, जैसे मैंने आपको पहले भी अपनी चना पुलाव की रेसिपी में बताया था कि इसमें पानी रखें ताकि नीचे कोई मट्टी, कोई कंकर, कोई मट्टी का ज़रा बैठा हो तो वो आपके नीचे वाले सारे चावल अच्छे तरीके से धुल के आए। तो आप देख सकते हैं इसमें पानी है, ये जो मैं अब चावल निकालती जाऊँगी ये एक एक दाना धुल के आता जाएगा। तो इस तरह से हमेशा पानी रख के फिर आपने अपने जो चावल हैं उनको निकालना है। अच्छे तरीके से मिक्स कर देंगे। चावल डालने के बाद हम बहुत ज़्यादा इसमें चम्मच नहीं चलाएंगे, क्योंकि जितना हम चम्मच चलाते हैं उतना हमारे चावल जो से हैं वो अपने अंदर से एक स्टार्च जैसी चीज़ रिलीज़ करते हैं, वो भी हमें नहीं करना और चावल टूट भी जाते हैं। इसलिए चावलों को बस 1 से 2 बार चलाएं, इससे ज़्यादा हमें चावलों को नहीं चलाना। तो ये देखें चावल हमारे जो से हैं वो दम की कंडीशन पर आना शुरू हो गए। थोड़ा सा पानी और ड्राई हो जाए फिर इसको मैं इनको दम पे कर दूँगी।
तो इस तरह से जब इस स्टेज पे आके आपने चम्मच चलाना है तो आपने साइडों से चम्मच डालना है और नीचे से लेके जाना है। जो आपका पतीला है या देचकी है उसके पैंदे के साथ आपने चम्मच को रगड़ते हुए आगे लेके जाना है। आपने यूँ ज़ोर ज़ोर से चम्मच नहीं अंदर चलाना कि वो सारे हमारे चावल टूट जाएँ, इस तरह से आपने चम्मच नहीं चलाना। फ्यू ड्रॉप्स पानी के रह गए, आप देख रहे हैं कहीं कहीं पे छोटे छोटे से बुलबुले पानी के नज़र आ रहे हैं। अब मैंने इसमें डाली है 10 से 12 पुदीने की पत्तियाँ, हल्का सा इनको मिक्स कर देंगे और उसके ऊपर फिर हम डालेंगे अपना ज़ीरा ऊपर स्प्रिंकल कर देंगे और फिर हम इसको दम पे छोड़ देंगे। ज़ीरा स्प्रिंकल करके आप दम पे दें, इसकी खुशबू ही अलग होती है। बिल्कुल इस तरह की खुशबू आती है जिस तरह से आपका देग का बना हुआ पुलाव होता है उसकी खुशबू आती है। ये देखिए खुले हाथ से मैंने ज़ीरा डाला है, तकरीबन 2 टेबलस्पून ज़ीरा मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और ये इतना मज़ेदार और इतनी मज़े की इससे खुशबू आती है और खाने में भी इतना मज़ेदार है कि आप जब इसको बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि ये कैसा पुलाव बना है। अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी, 10 मिनट के लिए मैं इसको दम पे दूंगी। चावल मेरे ऑलमोस्ट डन हैं, 10 मिनट के अंदर बिल्कुल प्रिपेयर हो जाएंगे। तो 10 मिनट के लिए मैं इसको अब दम पे छोड़ दूंगी। तो ये देखें 10 मिनट हो चुके हैं, चावलों को अच्छा दम आ चुका है। तो मैं आपके सामने ही मैं इनको खो रही हूँ। ये देखें कितने प्यारे और कितने खिले खिले हमारे चावल बने, एक एक दाना अलग अलग है और इतनी प्यारी इनमें से खुशबू आ रही है, इतना ज़बरदस्त इनका कलर है, इतनी प्यारी खुशबू आ रही है कि दिल चाह रहा है अभी बंदा खा ले। तो आप लोग ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपको रेसिपी पसंद आए मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, आपके खाने वालों को कैसी लगी। बहुत मज़ेदार और बहुत लाइट सा पुलाव है क्योंकि इसमें घी का इस्तेमाल हमने बहुत कम किया है। रमज़ान के लिए तो बहुत बेस्ट है। आपको खा के अफ्तारी में बिल्कुल भी बोझलपन फील नहीं होगा कि आपने कुछ हैवी खाया है या कुछ ज़्यादा खाया है। ये देखें हमारे चावलों की फ़ाइनल लुक, बेइंतहा मज़ेदार, इतने मज़ेदार चावल बने। तो आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। खुदा करे आपके बहुत अच्छे बने, आपके खाने वालों को पसंद आए। और रमज़ान अब ऑलमोस्ट मेहमान ही रह गया, तो दुआओं में याद रखें, बहुत ज़्यादा इबादत करें, दुआओं में याद रखें। ये सारी चीज़ें मैंने साथ बनाई थी। धनिया पुदीने की स्पेशल चटनी है जो हमारे घर में बनती है, इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कबाब की रेसिपी मैं ऑलरेडी आपको दे चुकी हूँ। तो बहुत ज़बरदस्त मील तैयार हुआ था, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी वीडियो में, किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ आपके साथ शेयर करेंगे अपने घर की कोई अच्छी सी रेसिपी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।